20 जुलाई 2026। एक तरफ देश की संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी तो दूसरी तरफ संसद से महज कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली की सड़कें छावनी में तब्दील थी। इंटरनेट बंद था, मेट्रो स्टेशन सील कर दिए गए थे और हजारों पुलिसकर्मी सड़क पर थे। सामने थे देश के वो युवा जो नीट परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शांतिपूर्ण तरीके से बुलाया गया संसद मार्च आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में बदल गया। छात्रों का गुस्सा किस बात पर था और कनॉट प्लेस जैसी पक्की सड़क पर पत्थरबाजी के पीछे का सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम जमीनी हकीकत, छात्र के दावों और इस पूरे आंदोलन के पीछे के उन बड़े सवालों को विश्लेषण करेंगे जिन्हें हर नागरिक को समझना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, देश के भविष्य की है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ छात्र ही थे, कुछ और लोग भी मौजूद रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग रहा है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने फेमस होने और राजनीति चमकाने के लिए कुछ बयानबाजी भी की हो। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि सरकार चुप क्यों रही? क्यों बातचीत के जरिए इस आंदोलन को खत्म नहीं किया गया और जब मानसून सत्र का शुरू हुआ तब इतना सब कुछ तामझाम क्यों करना पड़ा? मेट्रो स्टेशन बंद, रास्ते बंद, 5000 से अधिक पुलिसकर्मी व अन्य सुरक्षा बलों को लगाया गया, बैरिकेडिंग की गई और संसद के अंदर भी QRT को गन पोजीशन में आना पड़ा कि जैसे जबरदस्ती घुसोगे तो ठोक दिए जाओगे। ऐसा लग रहा था देश की जनता नहीं, आतंकवादी जा रही है। इस पूरे टकराव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर नीट 2026 को लेकर जो विवाद हुए उनमें छात्रों के सब्र का बांध का तोड़ दिया। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 सालों में लगभग 70 अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई हैं। इससे करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी निराशा के बीच काकरोच जनता पार्टी यानी CJP और अन्य छात्र संगठनों ने एक संसद मार्च का आह्वान किया। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट और सीधी थी। पहला था नैतिक जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और दूसरा था मुआवजा। पेपर लीक के कारण हताश होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया था। इस आंदोलन को समर्थन दिया प्रख्यात पर्यावरणविद और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने। वे इस मुद्दे पर अनशन पर बैठे थे, लेकिन मार्च से पहले उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल से ही उन्होंने सरकार से संवाद करने की अपील की। छात्रों का कहना था कि वो कोई हिंसक क्रांति नहीं चाहते थे, वे बस अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलना चाहते थे। लेकिन जब संसद के रास्ते बंद होते दिखे तो भीड़ सड़क पर उतर आई। 20 जुलाई की दोपहर होते होते जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास का इलाका तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी थी। भीड़ को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई थी। जब छात्र आगे बढ़ने लगे तो हालात बेकाबू हो गए। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी और वो है पत्थरबाजी। पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई तो सामने से पुलिस की गाड़ियों पर, जवानों पर पत्थर फेंके गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऑन कैमरा बहुत गंभीर दावे किए। छात्रों का स्पष्ट आरोप था कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वे उनके बीच के नहीं थे। छात्रों ने एक बहुत तार्किक सवाल पूछा, कनॉट प्लेस जैसी पक्की सड़क पर जहाँ मिट्टी भी मुश्किल से मिलती है, वहाँ इतने सारे पत्थर अचानक कहां से आ गए? छात्रों का आरोप है कि यह पत्थरबाजी उन बाहरी तत्वों या घुसपैठियों द्वारा की गई जिन्हें इस शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने और पुलिस को बल प्रयोग करने का बहाना देने के लिए लाया गया था। यह एक ऐसा दावा है जिसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करना पुलिस का काम है, लेकिन इस दिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी छात्रों ने कई सवाल उठाए। ग्राउंड जीरो से सामने आई तस्वीरों और छात्रों के बयानों में 2 बातें बहुत प्रमुखता से उभरी। पहला है, प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लाठीचार्ज करने वाले कई लोग सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने अपने चेहरे रुमाल से ढके हुए थे। यहाँ तक कि जो लोग वर्दी में थे उनमें से कईयों की वर्दी से नेम प्लेट गायब थी। छात्रों का यह सवाल वाजिब है कि अगर कोई पुलिसकर्मी नेम प्लेट नहीं पहनेगा तो नागरिक कैसे पहचानेगा कि वह सुरक्षा कर्मी है या भीड़ में घुसा कोई असामाजिक तत्व? कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर घेर लिया गया। उनका कहना था कि जब वे वापस लौटने को तैयार थे तब भी उन पर आंसू गैस और लाठियों का प्रयोग किया गया। कुछ छात्रों ने इसे जलियांवाला बाग जैसी स्थिति करार दिया। महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। इस पूरी घटना का सबसे अहम और विचारणीय पहलू है संवाद की कमी। एक लोकतांत्रिक देश में जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो क्या उनसे बात करना जरूरी नहीं है? कई विश्लेषकों और पत्रकारों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को इस मामले में सीधे तौर पर संवाद करना चाहिए था। अगर सरकार के प्रतिनिधि या खुद प्रधानमंत्री एक मेज पर बैठकर इन छात्र प्रतिनिधियों से 10 मिनट बात कर लेते तो शायद लाठियां न चलती, ना आंसू गैस के गोले छोड़े जाते और ना ही देश की राजधानी में ऐसी अफरा तफरी मचती कि विदेशी मीडिया भी थू थू करती।
लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। जब बड़े से बड़े मुद्दों पर विदेशी पत्रकारों या अन्य प्लेटफॉर्म पर बात की जा सकती है तो देश के अपने युवाओं के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सीधा संवाद क्यों नहीं हो सकता। एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी चुप्पी के लिए आलोचकों का सामना करना पड़ता था। आज वही सवाल वर्तमान नेतृत्व से भी पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना पर यह खामोशी क्यों है। 20 जुलाई को जो हुआ वह केवल एक दिन का हंगामा नहीं है, यह सालों से जमा हो रहे उस गुस्से का गुब्बारा है जो एक छात्र अपने टूटे हुए सपनों के साथ महसूस करता है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि बल प्रयोग जरूरत से ज्यादा था। पत्थरबाजी किसने की, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा समाधान लाठी या आंसू गैस के गोले नहीं है। समाधान है भरोसा। भरोसा जुड़ता है बातचीत से, जवाबदेही तय करने से। आपको क्या लगता है, क्या सरकार और छात्रों के बीच सीधा संवाद होना चाहिए? और क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कोई सख्त और पारदर्शी जवाबदेही तय होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।